नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता। भगवद गीता का जो स्रोत है वह महाभारत है। महाभारत के विषय में स्वामी विवेकानंद के शब्दों में हम कह सकते हैं, मनुष्य जीवन के लिए गीता से अधिक जागरूक प्रहरी शायद ही कोई और हो। स्रोत ग्रंथ महाभारत। एक छोटा सा हम परिचय देखेंगे। महर्षि वेद व्यास परिचित महाभारत एक ऐसा विशाल का ऐतिहासिक महाकाव्य जिसमें 1 लाख श्लोक है। मानव जीवन से संबंधित ऐसा एक भी विषय नहीं है जिसका उल्लेख महाभारत में ना हो। महाभारत काल के साथ ही उसमें पूर्व काल के भी समाज में फैली हुई क्या उस समय समाज में कैसी भावनाएं लोगों की थी, यह सब भी धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक सभी विषय इसमें संकलित है। युद्ध क्षेत्र में हो या धर्म चर्चा, सामाजिक समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या, राष्ट्रीय संघर्ष या गृह कला, सभी प्रकार की उलझनों को सुलझाने के लिए उचित मार्गदर्शन महाभारत से हो जाता। महाभारत के प्रतिपाद्य विषय के संबंध में वेद व्यास जी की उक्ति बहुत ही सटीक है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भारतवर्ष। धर्म के विषय में हो, चाहे अर्थ के विषय में हो, चाहे काम के या मोक्ष, ये भारतवर्ष में जो कुछ भी है, जो कुछ वह महाभारत यदि हस्ती, यहाँ महाभारत में जो कुछ भी है तदनंतर वह अन्य जगह पर भी है। यन्य हस्ती जो इस महाभारत में नहीं है, ना तत्क्वचित वह कहीं पर भी नहीं मिलता। यह महाभारत के आदि पर्व का 62वां श्लोक है। आशय यह है कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष 4 मनुष्य के पुरुषार्थ बताए गए हैं। भारतीय संस्कृति के आधारभूत इन 4 पुरुषार्थों से संबंधित जो भी विषय महाभारत में वही अन्यत्र भी देखने को मिलता है, और यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं दिखाई पड़ता। निश्चय ही विषयों को इसी बहुलता के कारण महाभारत को ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है? महाभारत को ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। महाभारत का अब छोटा सा हम परिचय देखेंगे। महाभारत महाकाव्य में संपूर्ण कथानक को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है। पर्वों के नाम भी कथानक का ही संकेत मिलता है। जैसे महाभारत के पर्वों का नाम उल्लेख किया जा रहा है। आदि पर्व से हमारा आदि पर्व में जो हमें पढ़ना है विज्ञान शाकुंतलम, व आदि पर्व के शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया। सभा पर्व से हमारा शिशुपाल वधम है। वन पर्व से किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम या नल दमयंती की कथा जो चंपू काव्य है वह उसका उपजीव्य भी मिलता है। विराट पर्व है। उद्योग पर्व। भीष्म पर्व से भीष्म पर्व 6ठा पर्व है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी से हमारी भगवत गीता ली गई है। द्रोण पर्व जब द्रोण सेनापति थे तब द्रोण पर्व, जब भीष्म सेनापति थे तो भीष्म पर्व, और कर्ण पर्व, शल्य पर्व। इसी तरह से सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत के कथानक पर दृष्टिपात करते ही यह ज्ञात हो जाता है कि इस महाकाव्य की सर्वप्रमुख घटना महाभारती युद्ध है। यह युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व और कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। पहले 10 दिन तक इस युद्ध में कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह जी थे। उसके बाद का सेनापति तो क्रमशः द्रोणाचार्य हुए, फिर कर्ण हुए और शल्य ने किया था। महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म की देखरेख में युद्ध का वर्णन है। गीता का उपदेश औचित्य जो हमें द्वितीय अध्याय पढ़ना है यूपीपीजीटी या प्रोफेसर में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। गीता का उपदेश औचित्य विमर्श एवं कथानक। पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी उसके कौन थे? दुर्योधन के मामा थे। शकुनी आदि की सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। हर यहाँ पर हरि धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। जैसे हरतु हरताम, हरंतु हर, तो यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि 5 भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल अज्ञातवास करेंगे। जो तो ये इस प्रकार 13 वर्ष समाप्त हो जाएंगे। तो दुर्योधन का आधिपत्य 13 वर्षों तक राज्य पर रहा और पांडवों के 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए तो 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बीतने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने एक बात नहीं मानी। तब दोनों
दुर्योधन तो कहता है कि मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण, युद्ध क्षेत्र में निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारिका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे थे। जिस टाइम अर्जुन और दुर्योधन गए थे भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में निमंत्रण देने के लिए, भगवान कृष्ण अपने भवन में सोए हुए थे। सोता देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने पर मूल्यवान आसन पर जा बैठा और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे हुए दुर्योधन दिखाई पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया। जैसा कि हमारे भारत भूमि में अतिथि देवो भव ऐसा कहा जाता, तो सत्कार भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन और दुर्योधन का आदर सत्कार किया। उनके आने का कारण पूछा, जबकि उनको पता था। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है। हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आप आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ हैं, सम्माननीय, इसीलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसीलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्रानुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती, इसीलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं तो इस प्रकार से सहायता करूंगा। मैं दो प्रकार से सहायता करूंगा। भगवान कहते हैं, एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्म अनुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। शत्रुओं के संहारक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर को लौट गए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझको स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता है? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। जब इस महायुद्ध में मेरी इस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। तो गीता का जो उपदेश दिया वह तो भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन गीता के लेखक पूछे तो महर्षि वेदव्यास जी हैं या कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। और गीता के वक्ता, यथार्थ वक्ता, गीता को उपदेशक तो भगवान कृष्ण है, श्रोता अर्जुन है, लेकिन जो वक्ता है, अगर पेपर में हमसे वक्ता पूछता है तो कौन है? संजय है। दुर्योधन और अर्जुन के द्वारिका से वापस लौट जाने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। ऐसा कौन कहता? दुर्योधन कहते हैं। यहाँ तक कि सुई की नोक भर की जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। महाभारत के उद्योग पर्व में तब अपना न्यायोचित समत्व प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म युद्ध करने का निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर की सेना युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना तो नहीं चाहता हूँ, परंतु युद्ध का सारा वृतांत भली भांति सुनना चाहता हूँ। यह महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, हे संजय, तुम्हें युद्ध का सब वृतांत सुनाएंगे। धृतराष्ट्र से किसने कहा?
अब वेद व्यास जी ने कहा कि संजय ही सारा वृत्तांत युद्ध क्षेत्र का आपको सुनाएंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे। सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात ना होगी जो इनसे तनिक भी छिपी रहेगी। ये सब बातों को ज्यों त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से ना तो कोई अस्त्र छू जाएगा और ना इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। यह होनी है, अवश्य होगी। यह इस सर्वनाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों के वृतांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया, लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर भी पितामह भीष्म रणभूमि में रस्से से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। महाभारत का भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का विस्तृत वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अंत तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किए। यही से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। पहले अध्याय का प्रारंभ धृतराष्ट्र के कथन से होता है। पूरी भगवद गीता में 18 अध्यायों की गीता और 18 पर्वों का यह महाभारत में धृतराष्ट्र सिर्फ एक श्लोक ही बोलते हैं। थैंक यू। मिलते हैं भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के संक्षिप्त वर्णन में।